भैया ये भारत का सबसे बड़ा हुक्का है। इसकी खासियत जानकर हैरान हो जाओगे। आपको पता है, दूर दूर से आकर लोग इसकी गैल फोटो खिंचावे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हुक्का है। इसमें लाइट की फिटिंग भी होती है और इसमें देखिए इसमें 5 ये भारत का सबसे बड़ा हुक्का है। भारत का सबसे बड़ा, इसमें 5 चिलम होती है। अच्छा जी। ये हमारे वाटिका में जैसे कोई बड़ी पार्टी होती है जो होटल वगैरह उनमें चलाया जाता है। ये हुक्का ब्याह शादियों में भी चलता है और इसमें पंचमुखी हुक्का बोलते हैं इसको, पंचमुखी हुक्का। और इसमें कम से कम 20 लीटर पानी आता है। अच्छा। और रात को जैसे ये बुकिंग में जाएगा, इसमें सभी लाइट का फिटिंग। इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। इसमें 5 देवता वास करे हैं। यकीन कर लो आप जी। एनबीटी की टीम रोहतक छोड़कर हिसार की तरफ रवाना हो रही थी। रास्ते में चाय पीने की तलब हुई तो एक दुकान पर गाड़ी रोक दी गई। ऑर्डर दे दिया चाय का। अब दुकान के अंदर दाखिल हुए तो चारों तरफ हुक्के ही हुक्के। हरियाणा के शान हुक्के के बारे में सुना तो बहुत था, मगर यह हुक्का कुछ अलग था। हुक्के के इतने प्रकार हमने पहले कभी नहीं देखे थे। ये आकार का है। इसमें देखिए आप पूरी एक गन बनी हुई है, बंदूक के शेप में है। ये भी कुछ उसी प्रकार का सेम डिजाइन के हैं। उससे कुछ एक है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक ऐसा हुक्का आपको दिखाएंगे जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। हमने जब इसके बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि ये AK-47 हुक्का है। हम दंग रह गए कि आज तक तो हमने सिर्फ गन का नाम सुना था, अब तो हुक्का भी AK-47 है। जब हुक्का देखा तो हम सारी कहानी समझ गए। इस हुक्के की आकृति AK-47 की तरह बनी हुई थी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हरियाणा के चुनावी दंगल के सफ़र में हम लोग निकल चुके हैं। एक दिन रोहतक में रुके। रोहतक से तमाम रिपोर्ट्स आप नवभारत टाइम्स में देख रहे हैं। अब जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये हिसार और दिल्ली हाईवे है। अब हम इस रूट से हिसार पहुंचने वाले हैं। हिसार से आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प एक यहाँ पर हमें हुक्का की एक पूरी दुकान निकली है और तमाम प्रकार के हुक्का यहाँ रखे हैं। और जब भी हरियाणा की बात कभी भी अगर आती है, जिक्र कभी होता है, तो भाई बिना हुक्के के हरियाणा की बात अधूरी है। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम हुक्के की ही बात करेंगे, साथ में राजनीति का एक जेस्चर हो जाएगा। बस इतना ही है। और हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ, सब हुक्का में अपनी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी इनसे हुक्के के बारे में तमाम सवाल पूछने के लिए यहाँ पर रुके और बड़ी इनके पास जो हुक्के की वैरायटी हमने देखी। यहाँ पूरे स्टॉल में हाईवे के किनारे आप देख सकते हैं बहुत एक से एक नई नई डिज़ाइन के हुक्के यहाँ पर देखिए। ये पूरा हुक्का जैसे कि बंदूक के आकार का है। इसमें देखिए आप पूरी एक गन बनी हुई है, बंदूक के शेप में है। ये भी कुछ उसी प्रकार का सेम डिज़ाइन के हैं। उससे कुछ एक है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक ऐसा हुक्का आपको दिखाएंगे जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। जी हाँ, सही सुना, 1 लाख रुपए है। और शादी में या बहुत बड़े बड़े फंक्शन में उसको एक शाही अंदाज के उसको सिर्फ देखने के लिए लोग आते हैं। बड़ी दिलचस्प है उसकी, मैं वो आप भी आपको दिखाऊंगा उस हुक्के को। उसकी कहानी भी आपको बताएंगे कि कितनी दिलचस्प कहानी। और जिस जगह हम लोग खड़े, ये रोहतक का आखिरी गाँव है। यहाँ से अगर हम बस 1-2 किलोमीटर के बाद यहाँ से हिसार लोकसभा की यहाँ से बेंच स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले भाई साहब से इनके पास में हम आते हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी शमशेर है। सामण गाँव मेरा, इससे 3 किलोमीटर दूर है गांव बैनी महाराजपुर से। अच्छा। जहाँ मैं बैठा हूँ। ये जो हुक्का है ये हरियाणा की पहचान है। ये आपको हर घर में मिलता है ना? हाँ, हरियाणा में हर घर में मिलेगा। ऐसा है हरियाणा के गांव में, ऐसा है कि शाम को जैसे हुक्के की स्पेशल बैठकें होती हैं बुड्ढों की। जैसे खेत से काम करके आते हैं या नौकरी पैसे वाला आता है, खाना खा के चलते हैं कि किसकी बैठक में हुक्का रखते हैं। एक परमानेंट बैठक लगती है, वहाँ हुक्का पीते हैं, अपनी बातें करते हैं, दुख सुख की, खेती बाड़ी की, व्यापार की, बिजनेस की, जो भी है उसके सारे टाइम पास हो जाता है। स्पेशल हुक्के है कि परंपरा हरियाणा की है। ये परंपरा चली है। हाँ, ये खेतों में मिलेंगे। जैसे काम करके एक बुढ़ होगी, जैसे जो भी इंसान है हरियाणा में हुक्के की जिसकी आदत है, खाना खाने के बाद हुक्के पीने की उसकी आदत ज़रूर है, उसका मन करता है हुक्का पीने के लिए। अच्छा, तो मुझे लगता है कि इसको लगभग सब बहुत सारी यहाँ पे पॉपुलेशन है हुक्के की, वो मतलब पीते हैं सब लोग ज़्यादातर।
हुक्का का ऐसा है जैसे यहाँ हुक्का भरा है, अगर ये बगैर भरे रखा है तो कोई इंसान रोड के ऊपर से जाता है या इधर उधर से जाता है, हुक्का भरा है तो 2 हुक्के की मतलब जल्दी है उसको कहीं जाने की, वो आएगा हुक्का पी के जाएगा, 2 बात करेगा, दुख सुख की बतलाएगा। अगर उसके सारे कहीं भी हो आप गांव में हुक्का भरा उसके सारे आदमी आ जाते, टाइम पास हो जाता, बतला देते हैं। अगर बीड़ी सिगरेट जैसे हम पीते हैं, अकेला आदमी पीता है, वो अपनी पी रही, उसके पास कोई बैठता भी नहीं। एक मेन रीज़न इसका ये है। हाँ, इसी के बहाने कम से कम 4-5 लोग बैठते हैं तो आपस में दुख दर्द अपनी बातचीत यहाँ पर। अच्छा, हुक्के में मुझे लगता है कि राजनीति की भी बातें उस समय दुख सुख के अलावा सब होती रहा। अगर जैसे इलेक्शनों का दौर आता है, सबसे बड़ी बात यह है हुक्के पर बैठकर जिसके राजनीतिक चस्क है, कुछ बातें सुनने की आदत है, पता है कि उन्होंने कहाँ पर ये राजनीतिक चर्चा होती है, कहाँ हुक्का रखा है, वहाँ लोग जाते हैं, अपनी चर्चा में शामिल होते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ अपनी बताते हैं। तो ये यहाँ पर ये आखिरी गांव है रोहतक का। ये आप रोहतक से चलोगे, दिल्ली हिसार NH9 का आखिरी गांव है। आगे सीमा पुल से निकलते ही हिसार लोकसभा क्षेत्र चालू हो जाएगी। यहाँ पर गुड़ की चाय भी मिलती है, देसी तम्बाकू रखता है भाई, और यहाँ से गाड़ियाँ रुकती हैं, स्पेशल तम्बाकू ले जाते हैं, बिल्कुल प्योर मीठा तम्बाकू। मीठा तम्बाकू आता है, मीठा तम्बाकू तो वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हुक्के में इस्तेमाल किया जाता है, खुद यहाँ पर तैयार किया जाता है तम्बाकू को, अच्छा, गुड़ डाल के अपने हाथ से। अच्छा भाई साहब, ये नुकसान भी तो करता होगा ना बहुत? जैसे नुकसान तो सिगरेट भी करती है, बीड़ी भी करती है, लेकिन आदत की बात है। लोग चरस भी पीते हैं, गांजा सुल्फाई पीते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी बैठ के पी लेते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर ऐसा नशा दारू का है, चरस का, भांग का है, किसी को पता चल जाता तो उसकी चर्चा होती है गाँव में, फलाने का लड़का ऐसे आदत ख़राब हो गई है, ये नशा करता है। इसके अंदर वो बात नहीं है। हाँ, ये होता है कि हुक्का पी रहा है, इसमें कोई गलत वो नहीं जाता, मैसेज नहीं आता, गलत संदेश नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे अब हरियाणा में इलेक्शन अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है? इलेक्शन ऐसा है, पहले तो चर्चा थी टिकट बंटवारे में किसको मिलती है किसको नहीं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ दीपक हुड्डा बीजेपी से, जिसका दावेदार शमशेर खरखड़ा राधा जिसकी घरवाली है, दावेदार वो थे बीजेपी टिकट से। एक ये आउट एरिया का लड़का उतारा है यहाँ पर, दीपक हुड्डा जो कबड्डी का खिलाड़ी था, उसको यहाँ उतारा गया है महम से। हाँ, लेकिन राधा जो थी उसने यहाँ दरबार लगा, लोगों की समस्या सुनी, हल भी की, लेकिन उस गांव में इस चीज़ का रोष है, हल्के में भी है इसका नाम। हाँ, 3-4 बार उसने इलेक्शन लड़ चुका था, लेकिन आखिरी में टिकट भी कट गई। तो राधा यहाँ पूरी जोर शोर से का। एक बलराम दांगी जो पहले बार सड़क निर्माण मंत्री रहे, उसके पिताजी भजनलाल सरकार में, उसका लड़का बलराम दांगी है। एक बलराज कुंडू जनसेवक पार्टी से, शमशेर खरखड़ा ने अब निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में फार्म भरा है। अब उसने पंचायत भी की थी। आगे माहौल क्या होता है अब ये आगे वाला टाइम बताएगा। फिलहाल 3 ही आदमी हैं फाइट में है। फाइट में, 3, शमशेर खरखड़ा, बलराज कुंडू, बलराम दांगी। ये लोग 3 लोगों की फाइट है। अच्छा, मैं अगर ओवरऑल पूछूं कि जैसे पूरे हरियाणा में क्या 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो क्या लोग बीजेपी से नाराज हैं या फिर कांग्रेस से उम्मीदें ज़्यादा लगाए बैठे हैं? ऐसा है जी, समाज के अंदर अगर किसी का सामूहिक काम बना है, नौकरियां भी बीजेपी में मिली हैं। कारण क्या है, जिसको नौकरी मिल जाती है वो पहले किसी पार्टी का समर्थक हो। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जब हमारे नौकरी मिली है तो कुछ अंश उसके साथ भी जुड़ जाता है। कुछ ऐसा है किसी भी पार्टी से कैसे अपनी पढ़ाई के बेस पर लड़का लगा या पहले किसी और का समर्थक है या कट्टर समर्थक है, कुछ ऐसे लोग फिर भी उसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ की राजनीति अलग है महम 24 की, पूरे हरियाणा की राजनीति से अलग राजनीति है महम हल्के के अंदर। महम की, हाँ, यहाँ जनसेवक पार्टी का जैसे बलराज कुंडू है, इन्होंने लड़कियों की शादी भी करवाई है, दुख सुख में भी शामिल रहा है। लड़कियों के लिए स्पेशल बसें भी रोहतक जाती हैं, यहाँ से लड़कियाँ बैठ के जाती हैं। मुझे बताया लोगों समाज ने। सेवक, हाँ, कुछ ये भी सिस्टम है। ये उन्होंने ऐसे कुछ काम कर रखे हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, बीजेपी सरकार ने क्या यहाँ पे कुछ अच्छे काम किए हैं? देखो जी, काम तो ये अगर 3 आदमी बैठे हैं, तीनों अलग अलग पार्टी से हैं, आमने सामने उनकी बहस होती है,
वो भी अपनी बातें बताता है, वो भी बताता है। बताने को कांग्रेस भी 70 साल तक राज कर चुकी है। धारा से 370 की बात है, जैसे बीजेपी की बात करें तो वहाँ भी आम आदमी जहाँ के वहाँ के बसिंदे थे, उनके बहू बेटियों की इज्जत लुटी जाती, घरों में आतंकवादी घुसते थे। नंबर एक बात पॉइंट ये भी है। लेकिन ऊपर देश की सुरक्षा के मामले में मोदी जो है वो एक नंबर पर है। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने हाँ काम किया। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, ये भी अच्छा काम हुआ। हाँ, अच्छा काम हुआ है। अच्छा, एक तो क्या लोग जैसे, अब तो वो तो लोकसभा की बात हो जाती जब हम, लेकिन अगर हम विधानसभाओं की बात करते हैं, यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल रहे, फिर नायब सिंह सैनी को लाया गया, तो उसका फ़र्क भी कुछ पड़ेगा लोगों में? नायब सिंह सैनी जैसे ये बीजेपी के भी अपने तरीके अलग अलग हैं। जैसे एक जाट नॉन जाट का भी सिस्टम है ये हरियाणा के अंदर है। हाँ, रहता है। यहाँ पर जाटों की राजनीति लंबी चली है हरियाणा में। तो कारण क्या है इसका? अब इन्होंने जैसे नॉन जाट से अलग तबका जो है नायब सिंह सैनी को जैसे मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो एक सिस्टम है ये, अलग कास्ट जो है वो इससे जुड़ जाए पार्टी से, लेकिन इनका संगठन मजबूत है। इनके अंदर धड़े नहीं, कांग्रेस के अंदर कहीं सुरजेवाला का धड़ा है, कहीं शैलजा का है, कहीं इसका हुड्डा साहब का है। कई कारण हैं। पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी का एक संगठन हो जाता है, सब अपनी पार्टी के लिए जान जुटाते हैं, तो हुड्डा को सीम रोकने वाला भी नहीं कोई। ये अपनी टांगें अपने आप ही खींचते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, अभी आया स्कूल से। आ जाओ, बैठ जाओ बाबू। क्या नाम है आपका? सागर। सागर, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। किस स्कूल में? सीएनआर पब्लिक स्कूल। कितनी दूर है ये? ये रईसी गांव में है, यहाँ पर 1 गाँव में? किलोमीटर दूर। अच्छा, तो क्या उसमें क्या क्या सब्जेक्ट अभी आपको पढ़ाया जा रहा है? सब्जेक्ट हमको हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, और यहाँ पर एक स्पेशल स्पेल का क्या बनना चाहते हो बड़े होके? हम तो अब तो कुछ नहीं सोचा, आगे सोचेंगे। यहाँ पर एक स्कूल में स्पेल का प्रोग्राम है, स्पीकिंग प्रोग्राम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमको हर तरीके की भाषा सिखाई जाती है, जैसे इंग्लिश भी सिखाई जाती है, और अभी फ्रांस का कोर्स चल रहा है हमारा। अच्छा, फ्रांस की भाषा भी सिखाई जाती है? हाँ, अभी सिखाई जा रही है फ्रांस की भाषा। तो जैसे हरियाणा में बच्चे जो है ज़्यादातर खेलों में खिलाड़ी बनते हैं, आर्मी में बहुत बच्चे जाते हैं, ऐसा मन होता है खिलाड़ी बनने का या आर्मी में जाने का, या फिर MBBS, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कुछ तो कभी सोचा है कि बढ़िया लगता होगा? अभी तो कुछ बिजनेस में ही है ध्यान। बिजनेस? बिजनेस में ध्यान। कौन सा बिजनेस? अभी देखे कई तरह का गया, पित्तल का भी बिजनेस है, कई तरह के कारोबार है, हुक्के का भी बट तो बिजनेस है। ओके का भी बिजनेस है। इसमें थोड़ा मार्जिन भी ठीक ठाक है। अच्छा, हुक्का जानते हो हाँ, क्या होता है? उसका 5 देवताओं का वास होता है इसमें। हुक्के में 5 देवताओं का वास होता है? इसमें पानी, जल देवता होता, वायु देवता, अग्नि देवता, और एक सबसे बड़ा जाट देवता। सबसे बड़ा जाट देवता जाट देवता। अच्छा, वो कौन सा देवता होता है भाई? हमारे जाटों का देवता होता है, है? जैसे दादा सूरजमल। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पर कौन सा देवता विराजता है? यहाँ पर अग्नि देवता भी रहता है, ये अग्नि देवता हो गया। जल देवता, वायु देवता, हम्म, और यहाँ पर जाट देवता। वाह, मतलब 5 देवताओं से मिलके बनता है ये। हाँ, 5 देवताओं से मिलकर। ये तो पीने में नुकसान तो करता है? नहीं, इसमें पानी फिल्टर होके आता है, धुआं फिल्टर होके आता है पानी से। तो ये नुकसान नहीं करता ज़्यादा? नुकसान ज़्यादा नहीं करता, जैसा बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, इनसे बहुत कम करता है ये। उससे बहुत कम करता है। अच्छा, तो ये जो आपके नाम से ही दुकान है पूरी, और ये मैं देख रहा हूँ इतने वो वाला वो हुक्का देखा है आपने? हाँ जी, बिल्कुल उसके बारे में बताओगे? बिल्कुल। आज हेलो, ये देखिए, ये कौन सा हुक्का है? ये भारत का सबसे बड़ा हुक्का है, इसमें लाइट की फिटिंग भी होती है, और इसमें देखिए, इसमें 5 ये भारत का सबसे बड़ा हुक्का है? भारत का सबसे बड़ा, इसमें 5 चिलम होती हैं। अच्छा जी। ये हमारे वाटिका में जैसे कोई बड़ी पार्टी होती है, जो होटल वगैरह उनमें चलाया जाता है ये हुक्का, ब्याह शादियों में भी चलता है, और इसमें पंचमुखी हुक्का बोलते हैं इसको, पंचमुखी हुक्का। और इसमें कम से कम 20 लीटर पानी आता है, अच्छा, और रात को जैसे ये बुकिंग में जाएगा, इसमें सभी लाइट का फिट इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अगर कोई खरीदना चाहे तो? हाँ जी, बिल्कुल खरीदे। ये कोई खरीदते हैं लोग इसको? 2 खरीदे जाए जी। खरीदे जा हाँ, चुके हैं? तीसरा हुक्का है फिर ये। इसको कैसे पिया जाता है?
यहाँ से आगे से नली है, इसकी 500 चिलम भरो और पियो। नहीं, इसमें तो हम देख रहे हैं यहाँ वहाँ हाँ जी सभी भर जाओ। सभी भरे जाते क्या एक भर लो, क्या 500 भर लो, सभी चलेंगे चिलम। हैं 500। हाँ, और ये भारत की सबसे बड़ी चिलम है। देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा हुक्का है, कीमत 1 लाख रुपए इसकी कीमत है। और ये जो चिलम आप देख रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी चिलम, ये आपको शायद कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये इन्हीं के नाम से ही ये पूरी जो फैक्ट्री है, वो इनका नाम सागर है, और सागर के नाम से ही ये पूरा इनके पिताजी ने बिजनेस बनाया है। और ये 1 लाख रुपए का है, 2 बिक चुके हैं, ये तीसरा बनाया हुआ है। और बड़े बड़े शादी ब्याह ओकेजन्स में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। सागर, और इसके बारे में क्या बताओ? और ये होका पंचमुखी होका बोलते हैं, और इसको होके को बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं इसको, और बुकिंग पे भी जा हुआ है अभी फिलहाल तो अपना। और इसमें 5 देवता इसमें होते हैं। इसमें तो अग्नि देवता हो गए अपने, हाँ। वायु देवता, जल देवता नीचे, फिर आगे अपने जाट देवता। 5 देवता से मिलकर ये होका बनता है, और ये भारत का सबसे बड़ा होका है। इसमें इस ओके में 5 देवता वास करते हैं हमारे, जैसे अपने हो गए जल देवता हो गए, वायु देवता हो गए, या अग्नि देवता हो गए, और जाट देवता हो गए। जाट पीते इस ओके को। अच्छा। हाँ, और ये बताओ, ये कहाँ का भी जो 2 बेचे हैं तुमने बता रहे थे, वो कहाँ कहाँ गए एक हैं? तो जो यूट्यूब पे है प्रवीण फौजी वे लेके गया था, और एक यहाँ पर वाटिका रोहतक में वहाँ पर गया था योग का। ये गया था। और अब ये भी बिकने के लिए खड़ा है? बिल्कुल बिकने के अच्छा, लिए किराए पे भी जाता है? या जी बिल्कुल 8,000 रुपये किराया है इसका, दिन रात रुपए का। और इसको मतलब 2 बंदे जाएंगे हमारे साथ, वो भरेंगे, मुड्डे भी जाएंगे इसके साथ, छोटे होके जाएंगे AK-47 वाले। AK-47? हाँ जी बिल्कुल, देखो ये AK-47 वाला कौन सा हुक्का भाई? देखो जी। ओ भाई, लो देखिए, AK-47 का नाम अभी तक आपने आतंकवादियों को मारने के लिए सुना होगा, लेकिन हरियाणा में AK-47 ये रखा है। शानदार। ये सागर ने बताया कि ये AK-47 हुक्का है। ये आप देखिए, इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है। इसको कौन बनाता है, कौन तैयार करता है? इसका हम बनाते हैं जी, कारीगर तैयार करते हैं हमारे। लकड़ी आती है इसकी, रेडी लकड़ी आती है, फिर इसकी बंधाई होती है, सिलाई होती है, टंकी बनाई जाती है, चकली बनाई जाती है, डिजाइनिंग होती है। फिर एक हुक्के को बनने में कितना समय लग जाता है? लगभग 10-12 दिन। 10-12 दिन में तैयार होता है एक? ये कितने का मिलता है? ये हमारा 12,000 रुपये का होगा। 12,000 रुपए का? ये बिक जाते हैं? बहुत रोज गए 500 के रोज बिके। ये भी, ये वाले? पंजाब में, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सभी जगह चलते हैं ओके। सबसे ज्यादा जो पंजाब में ओका नहीं चलता था पहले, अब बहुत ज्यादा चलने लगा है। अब वहाँ भी चलता है? हाँ जी, जब ये लॉकडाउन हुआ इसके बाद ओको का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ है, घर पे बनाने लगे लोगों के। हमारे पास 150 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के ओके, हर तरीके के ओके। 150 रुपए से लेके और 1 लाख रुपए की ये दिलचस्प जानकारी हम लोगों के पास भी नहीं थी, लेकिन जब आप इस तरह की सागर, जो कि सबसे छोटा सदस्य है, इनके पापा की शॉप है, वो हमारी चिलम भी मिलती है, इसको भरते चिलम। अच्छा। या तो ककड़ा लगाया जाएगा ठीक कर, फिर इसके ऊपर जो अग्नि नहीं होती वेर डालते हैं। हाँ। और तेरे कई चिलम मिलेंगी, और रंग में मिलेंगे। तुम पीते तो नहीं हो? नहीं हम नहीं पीते। कभी आगे बड़े होके पियोगे? बड़े हो गए वो आपने ये भगवान की मर्जी पिलाएंगे तो पी लेंगे, या भी मैं नहीं पीता। अच्छा, इसके साथ में ये देखो, सागर ने जो आपको ये रिपोर्ट दिलचस्प देखी आपने, 1 लाख रुपए का ये आप बगल में रखा है। जो भी हाईवे से गुजरता है इसको एक बार इसका दीदार ज़रूर करता है, इसके साथ सेल्फी भी लेता है, फ़ोटो खींचता है, इसके बाद आगे निकलता है। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, रोहतक, हरियाणा।